फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स को देखकर मेजॉरिटी बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि फिजिक्स इतना इजी है कि इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हारा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो तुम मानोगे? तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है, हाउ टू फॉल इन लव विद फिजिक्स इवन इफ यू हेट इट। तो बने रहो लास्ट तक, मजा आएगा आज की वीडियो में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो के बाद फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा व्हाई यू हेट फिजिक्स और साथ में फिजिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसके बाद हाउ टू अंडरस्टैंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड देन हाउ टू सॉल्व डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। इनको करने का क्या बेस्ट तरीका है पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं व्हाई यू हेट फिजिक्स। फिजिक्स को हेट करने का पहला रीजन तुम्हारा ये है कि तुम इसको एक सब्जेक्ट नहीं समझते। तुम समझते हो कि इसमें तो यार पूरा मैथ्स भरा पड़ा है, ऊपर से दुनिया भर की डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी तो भर भर के पड़ी है। और इन सब से बचने के लिए तुम क्या करते हो, डायरेक्ट उन लॉज, फॉर्मूला और डेरिवेशंस का रट्टा लगाने लग जाते हो। और रट्टा लगाना सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि तुम फिजिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स को पढ़ो। पहले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका तुम्हारी रियल लाइफ में क्या यूज है उसको पढ़ो पहले। जैसे तुमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं आज, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं हमारे। अब जैसे फर्स्ट लॉ है तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब तुम पता है मुझे कितने लेजी इंसान हो, तो स्कूल से घर आके तुम पड़ गए अपने बेड पर। अब उस बेड से तुम तब तक नहीं उठोगे जब तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें आके उठा ना दे। अब तुम सोचोगे इसका लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या लेना देना, तो सिंपली इस लॉ का भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई फोर्स उसे हिला नहीं देता। अब ऐसे ही तुम एक ऑब्जेक्ट हो जो बेड पर पड़े थे, तुम्हें कोई हिलाने वाला ही नहीं था, और फोर्स हो गई तुम्हारी मम्मी ने आके तुम्हें ऐसा उठाया और तुम उठ गए। ऐसे ही तुम्हारा इसका सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में तुम्हारा है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा मूव कराने के लिए उस ऑब्जेक्ट को। और इसको भी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, एक तुम्हारा दोस्त है स्लिम और थोड़ा छोटी हाइट का, और एक दोस्त है तुम्हारा एकदम मोटा और हेल्दी पूरा 6 फीट। अब तुम ये बताओ, धक्का मारने पर इन दोनों में से कौन सा पहले हिलेगा? सिंपली तुम्हारा वो दोस्त जो थोड़ा हल्का है, क्योंकि उसका मास भी कम है तो उस पर कम फोर्स लगेगा और वो मूव भी इजीली हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हारा जो दूसरा दोस्त है उस पर तुम फोर्स लगाओगे तो उसको मूव करने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मतलब वेट। एग्जांपल के लिए दे दिया है बस ये। अब ऐसे ही तुम थर्ड लॉ पढ़ोगे तो थर्ड लॉ तो तुम्हारा और भी ज्यादा सिंपल है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हारा कोई दोस्त हो ना, उसको थप्पड़ मार देना। अब देखना वो दोबारा जो तुम्हें थप्पड़ मारेगा ना, वही तुम्हारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं। जैसे तुम्हारा, तुमने कार को ड्रिफ्ट मारते हुए देखा होगा, तो वहां पे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स यूज हो रहा होगा। अब जैसे तुम इस वीडियो को अपने फोन में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, और इस वीडियो को चलाने के लिए तुमने स्क्रीन को तो टच किया ही होगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा फिजिक्स यूज हो रहा है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर तुम्हारी जो फिंगर है ना, उसके अंदर थोड़ा करंट होता है, तो टच करने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और जहां पर भी तुम टैप करोगे ना, वहीं पे वो रन करने लगेगी कोई भी चीज। अब देख लो, तुम्हारे अंदर भी करंट है, इतना तगड़ा करंट नहीं है कि किसी को शॉक देकर मार दो। अब ऐसे ही तुमने देखा होगा, तुम्हारे फोन का स्पीकर वाइब्रेट होता है, तो वहां पर यार साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। और आजकल ये VR गेम्स में 3D वाला फील जो तुम लेते हो ना, यहाँ पे भी तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन प्लस पैरेलैक्स का यूज हो रहा होता है। अब तुम में से कोई ना कोई जिम तो जाता होगा या फिर किसी ना किसी को करते हुए तो देखा होगा। जिम में तुम्हारा बेंच प्रेस मारते हैं जैसे, तो वहां पे तुम्हारा वर्क प्लस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। जब कोई बंदा वेट उठाता है तो वो वर्क कर रहा होता है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी वो लगाएगा ना, उतना ज्यादा उसका वर्क डन होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, उनके रियल लाइफ एग्जांपल सर्च करो और तब पढ़ना स्टार्ट करो। इससे तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स दोनों ही एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें अभी तक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लगा होगा ये एग्जांपल सुन के। अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारा इंटरेस्ट बना है तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब तुम्हारा सेकंड पार्ट आता है इस वीडियो का, हाउ टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। अब तुमने जितने भी साइंटिस्ट देखे होंगे या टॉपर वगैरह देखे होंगे, ये सब फिजिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसे बोल सकते द पिरामिड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसके अंदर तुम्हारी 4 लेयर्स होने वाली हैं। फर्स्ट होगी तुम्हारी कॉन्सेप्ट लेयर, जिसके अंदर तुम्हें व्हाट्स हैपनिंग उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले समझना है कि पूरा सीन है क्या इस कॉन्सेप्ट का। तुम्हारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे फोन चलाते चलाते तुम्हारा ये फोन हीट क्यों होता है, तो इसका सिंपली तुम्हें आंसर मिलेगा हीट ट्रांसफर की वजह से। तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट होगा। इस तरह से तुम फर्स्ट लेयर को समझोगे।
लोगे। अब इसके बाद तुम्हारी सेकंड है फॉर्मूला लेयर, जिसके अंदर तुम्हें फाइंड आउट करना है हाउ इट्स रिटन। अब जैसे एग्जांपल में लेयर 1 में तुमने सोचा कि जब तुम किसी को पुश करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, तो सिंपली वहां पर फोर्स लग रहा होता है, तो फोर्स के लिए भी तो फॉर्मूला होता है। तो लेयर 2 में तुम्हें उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसके लिए तुम कुछ इस तरह से लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह से तुम फॉर्मूला भी समझ रहे होगे उसका। एंड जब ये हो जाता है तो फिर आती है तुम्हारी थर्ड ग्राफ लेयर। अब इसके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं उसको तुम्हें समझना है। ग्राफ बना लो, एग्जांपल तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट था स्पीड वर्सेस टाइम वाला या फिर वोल्टेज वर्सेस करंट, और फिर उसको ग्राफ की हेल्प से समझो कि किस तरह से क्या बन रहा है उसके अंदर, क्योंकि फिजिक्स एक विजुअल सब्जेक्ट है जो कि लिखने से ज्यादा दिखने में समझ आता है। ठीक है, ग्राफ्स को अच्छे से समझने के बाद तुम्हारी फोर्थ लेयर आती है कनेक्शन लेयर। अब इसके अंदर तुम्हें और ज्यादा ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। अब जैसे ही तुमने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, तो फिर देखो तुम वो सेम लॉ कितनी जगह रिपीट होता है। जैसे तुम्हारा मोशन है, मोशन फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मतलब ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड चेन की तरह है। एक बार तुमने अच्छी पकड़ बना ली ना, तो तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो समझ गए ना, इन 4 लेयर्स की हेल्प से तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारा थर्ड पार्ट आता है हाउ टू सॉल्व डेरिवेशंस। अब मेजॉरिटी बच्चे खासकर बायो वाले जो होते हैं ना, उनको तो ये डेरिवेशंस एकदम दुश्मन दिखाई देती हैं, है ना। तो टेंशन मत लो, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाता हूँ। किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना, इजीली तुम्हें वो याद भी हो जाएगी और तुम्हें समझ भी आएगी अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा सेटअप द सीन। तो इसके अंदर तुम्हारे जो भी डेरिवेशन के अंदर ग्राफ है या फिर डायग्राम है ना, उसको बना लो पहले। ठीक है, और उसके बाद तुम कुछ इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, मतलब वी आर डेराइविंग रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश। बस इतना लिखने से तुम्हारा ब्रेन समझता है कि हाँ क्या चीज तुम क्यों लिख रहे हो। मतलब कि तुम्हारी जो किताब में लिखी पड़ी है ना डेरिवेशन, उसको सेम टू सेम नहीं चाहिए, अपना अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर, उससे तुम्हें इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक बार तुमने डायग्राम बना लिया और उसकी जो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की थ्योरी है ना वो लिख ली, वो भी तुम डायग्राम की हेल्प से कर लोगे। तो उसके बाद स्टेप 2 आता है तुम्हारा स्टार्ट विद बेसिक्स। अब तुम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करोगे, जो तुमने पहले थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करोगे इसके अंदर, और जिसके बीच भी तुम्हें रिलेशन निकालना है या कोई भी फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, उनको तुम स्टेप 2 के अंदर लिख रहे होगे। ठीक है, जब वो हो जाता है तो स्टेप 3 आता है तुम्हारा एक्सप्लेन ईच स्टेप। अब जैसे ही तुम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो ना, तो उसके नीचे 3 से 4 वर्ड्स तुम्हें लिखने ही लिखने हैं, जैसे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन या सब्स्टिट्यूटिंग टी। मतलब जो भी तुम स्टेप उसमें अप्लाई कर रहे हो ना, उन सभी को लिखते हुए रहना है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा टीचर भी अगर कॉपी चेक करते टाइम देखेगा ना, तो वो समझेगा कि हाँ अच्छे से किया है बच्चे ने, और तुम भी जब अपने नोट्स से रिवीजन करोगे तो तुम्हें भी इजीली वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें यही 3 स्टेप्स यूज करने हैं डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। अब तुम इसका एग्जांपल इस डेरिवेशन से समझ सकते हो। देखो कुछ इस तरह से तुम्हें डेरिवेशंस को करना है। वीडियो को यहाँ पर रोक सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल स्टफ लगते हैं तो इसके बाद इजी लगने लगेंगे। स्टोरी को समझो कैसे सॉल्व करना है, तो तुम्हें बस ये ट्रिक यूज करनी है, UKUF मेथड। अब ये क्या चीज है, तो सिंपली U का मतलब है अंडरस्टैंड। पहले पूरा क्वेश्चन स्टोरी की तरह पढ़ो और समझो कि क्या उसमें पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट। अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका U होगा 0। ठीक है, तो इस मेथड में K तुम्हारा शो करता है नॉन डेटा। जितना भी उसके अंदर तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उनको लिख लो। जैसे तुम्हारा M दिया हुआ है 2 kg, F दिया गया है 10 न्यूटन। इस तरह से कोई भी तुम्हारा एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें दी गई है ना, उनकी तुम्हें यूनिट और वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली ही वो फॉर्मूला याद आ जाएगा जब तुम इन चीजों को लिख लोगे। इसके बाद तुम्हारा U शो करता है उसके अंदर यूज द राइट फॉर्मूला। अब तुम्हें यूनिट्स ही बता देंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे न्यूटन हुआ तुम्हारा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हारा यूज होगा F इज इक्वल टू M में। ठीक है, इलेक्ट्रिक हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल, वहां पर तुम्हारा VIR, तो वहां तुम्हारा ओम्स लॉ यूज होगा। और अब इस मेथड के अंदर F तुम्हारा शो करता है फाइनल कैलकुलेशन। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, और बस कुछ इस तरह से तुम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होगे, सिंपल। तो वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट करके बता दो तुम्हें कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और ऐसे ही अगर केमिस्ट्री के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। और तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये कुछ वीडियो शो हो रही होंगी, अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।